आप देख रहे हैं पूर्वांचल। महाराजगंज में मौजूद हैं और हमारे साथ निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी हैं। ये आए दिन रोज अपने समाज के लोगों को जागरूक करते हैं कि जो लोग आरक्षण देंगे उनको वोट देंगे। आइए हम बात करते हैं उनसे क्या है। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। जी, आपको नमस्कार कि आप चैनल के माध्यम से हमारे निषाद समाज, हमारे समाज की बात सबके बीच ले जाती है। हम निषाद युवा वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी। देखिए, तमाम रोज आप हर दिन कोशिश करते हैं कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करते हैं कि उनको आरक्षण मिले, तो क्या कहेंगे इस पे? आप लगता है आपको आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे देखिए, हिम्मत जो नहीं हारता, हिम्मत मर्द मर्दे खुदा, ये कहावत है बहुत पुरानी। जो हिम्मत नहीं हारता है उसको मंजिल जरूर मिलती है। अगर हमारे समाज के सभी समस्त निषाद समाज के लोग किसी ठेकेदार के चक्कर में न पड़ के स्वतः संज्ञान ले लेंगे इस बात का, स्वतः इस बात को सोचेंगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और जो भी नेता यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए लोकसभा के चुनाव में, उनसे मांग करेंगे कि दिखाओ अपना घोषणा पत्र, तुम्हारे घोषणा पत्र में कहाँ लिखा है कि निषाद सहित 16 जातियों को हम आरक्षण देंगे, तब हम वोट देंगे। निश्चित तौर पे हमारी मांग। ठेकेदार किसको बोले हैं? अब ठेकेदार हमारे समाज का एक ठग है। एक ठग घूम रहा है गली गली, एक ठग घूम रहा है लखनऊ गली, 2 ठग घूम रहे हैं हमारे समाज। लेकिन आपके समाज के 2 नेता हैं, एक तो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और एक मंत्री हैं, तो वो भी कहते हैं कि हम निषादों का आरक्षण दिलवाएंगे। और जब वो सत्ता में थे तब नहीं उनकी नाम थी कहीं कि वो आरक्षण दिलवाएंगे, लेकिन अब तो वो भी कहते हैं ना निषाद को हम आरक्षण दिलवाएंगे। क्या कहेंगे आप इसके? किससे आरक्षण दिलवाएंगे? वो भारतीय जनता पार्टी में दोनों नेता, आदरणीय नेतागण दोनों राजनीति कर रहे हैं। एक एक्स है, एक वर्तमान है। दोनों केवल अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। एक वर्तमान में मौजूद है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और उत्तर प्रदेश सहित तमाम विधानसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर लोकसभा में बहुमत है। अगर चाहे तो अब देखिए, जनरल का EWS का आरक्षण 24 घंटा के अंदर प्राप्त हो गया और निषाद समाज गली गली भटक रहा। क्यों? क्योंकि निषाद समाज के ठेकेदार, जिनको निषाद समाज ने आरक्षण के लिए भेजा, ये आरक्षण का मुद्दा ये हल करेंगे। ये ठेकेदार समझौता कर लिए, कंप्रोमाइज़ कर लिए, अपने लाभ के लिए कर लिए। अपने एक लड़के को सांसद बना दिए, एक लड़के को जो है विधायक बना दिए, एक अपने स्वयं कबीना मंत्री MLC बन गए, और एक हमारे जो अभी आपने नाम लिया पूर्व राज्यसभा, ये गली गली घूम रहे हैं। इनको भी कोई पद मिल जाए, किसी पद पे नहीं बने हुए हैं। आपका नाम, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार निषाद है। इस समय निषाद युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष पद पर संत कबीर नगर के कार्यरत हूँ। समाज को संदेश देने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि समाज के लिए हमने कसरवल कांड में जेल भी काटा है। तो समाज के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि समाज के ठेकेदार चल रहे हैं, ठेकेदार के साथ साथ कुछ बहुरूपीय भी हैं चल रहे हैं। मैं उनको भी सुझाव नहीं, उनसे सीधा हम लोग विरोध पर उतारू हैं कि जब आरक्षण बनाओ, सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। इन्होंने रैली किया था, अब सरकार तो समाज ने बना दिया, आरक्षण न ये दिलवा पाए, हम लोगों का मुकदमा तक वापस नहीं करा पाए। इसका मतलब साफ जाहिर है कि आरक्षण की बजाय इनके घर में आरक्षण चाहिए। तो इनके घर में सांसद और विधायक पैदा हो गए और काबीना मंत्री हो गए। बाकी समाज, ये यहाँ महाराजगंज में हम लोग हैं, यहाँ मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी ताल एक निषाद के नाम से नहीं है। मत्स्य मंत्री कैबिनेट बन के बैठे हुए हैं, केवल ये समाज को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जिसको आप बोल रहे हैं धोखा दे रहे हैं, वो तो कहते निषादों को जागरूक हम ही किए हैं। नहीं, ये टोटल उनका मतलब संघे शक्ति है। संघ न होता तो इनके बस की बात नहीं थी। मैं कहता हूँ 100 वर्ष यदि आदमी जीता है, 365 के हिसाब से 36,500 दिन होता है, 36,500 जगह ये पहुँच पाते। हम लोग जैसे लोग, तमाम लोग उनका साथ दिए, तब जाके ये आगे बढ़े। निषाद पार्टी में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। आप निषाद पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और निषाद युवा वाहिनी संगठन में शामिल हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? जैसे डॉक्टर संजय निषाद ने जब यह संगठन बनाया, पार्टी बनाया, तब इनका नियत बहुत बढ़िया था। अब वर्तमान समय इनका नियत हो गया खराब। क्या खराब कह रहे हैं? वो कह रहे हैं निषादों को जागरूक करते हैं। अरे खराब कह रहे हैं। देखिए, करीब कई 100 करोड़ रुपया पूरे भारतवर्ष से समाज का रुपया आया, निकाल करके अपना निजी काम कर लिया। हिसाब मांगने पार्टी के लिए आया था, लेकिन अब हिसाब मांगने पर कहा था मैं जान मरवा दूंगा, जेल करवा दूंगा, फर्जी मुकदमा फंसा दूंगा। मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बताइए। इनका एक भांजा है अनिल निषाद, मैं रामकिशोर निषाद हूँ, और यह डॉक्टर संजय निषाद है। तीनों आदमी की दस्तखत से पैसा जारी होता है। यह सैकड़ों चेक पर कल बल छल से दस्तखत करा लिया, पैसा निकाल कर अपना निजी काम कर रहा है। और देखिए, आरक्षण के मामला में संविधान में राष्ट्रपति का मोहर लगा हुआ है। आरक्षण देने के लिए
60 समूह बना, वो उसमें मझवार के नाम से 53 नंबर पर लिखा हुआ है। उसको लागू करने की क्या, लागू केवल करना है, संविधान में कोई पास भी नहीं करना है। योगी मोदी भारत सरकार भी चला रहे हैं, आखिर आरक्षण कब देंगे, कब इनकी सरकार बनेगी। और दूसरी बात, डॉक्टर संजय निषाद बहुत ठगड़ा हो गया है। हमारे समाज का कंपियरगंज में एक टाउन एरिया का, जीतेंगे तो आरक्षण दिलवाएंगे। अरे सुनिए, जीते अब क्या देना, अब खत्म हो रहे हैं, वो अपने जा रहे हैं, भाजपा को भी ले जा रहे हैं। चैलेंज देखा रहा हूँ, अभी यही कंपियरगंज में चुनाव हुआ, एक 10 साल निषाद नाम का लड़का था, चुनाव लड़ रहा था, उससे डॉक्टर संजय कब तक नहीं बंद किए। कारण से मैं अमित शाह से मैं टिकट ला रहा हूँ, कई नेताओं का नाम लिए, बाबा से मैं मिलके ला रहा हूँ। जब तक 10 लाख रुपया ले नहीं लिया तब तक उस बेचारे को जवाब नहीं। 10 लाख रुपया ले लिया और टिकट भी दे दिया, उसके बदले में भाजपा का प्रचार करना। बताइए, इतने अच्छे इंसान पे इल्जाम लगा रहे हैं। आज 60 लाख रुपया उसके बेचारे का बर्बाद हो गया। आज वह दर्द का ठोकर खा रहा हमारे समाज का। बताइए, जब अपने भाई का इतना ही हो रहा, दूसरे कहाँ हित होगा। इतने अच्छे इंसान पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे महाराज, मैं जब से शुरू किया पार्टी, उसके पहले से मैं उसके साथ में हूँ। अब उसका जो अंतिम हो रहा है, अपने भी जा रहा है, भाजपा को भी ले जा रहा है। भाई वो भाजपा को भरम में डालेगा कि हमारा समाज हमारे साथ है। बताइए, हमारे दस्तखत से कई 100 करोड़ रुपये निकल गया, हमारा हित नहीं हुआ, हमारे बात को नहीं मानता है। जब मैं कहता हूँ समाज की बात, तो तुरंत उल्टा सीधा बात करता है। निषाद पार्टी छोड़ रहे हैं क्या आप? हम उसको जेल भिजवाएंगे। अच्छा, जब तक जेल नहीं भिजवाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे हम। भाई, जब ये भाजपा में चला गया है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी खाली हो गया है, मैं चुनाव आयोग से मांग करने जा रहा हूँ कि इसको जो है व्यवस्था बनाई जाए। खाता बंद हो गया है, खाता मैंने बंद करवा दिया हूँ। पार्टी विधवा बन गई है, पार्टी विधवा बन गई है। इसके लिए चुनाव आयोग से मैं मांग कर रहा हूँ और लिखित रूप में मैं दिल्ली जाने वाला हूँ और कहूँगा कि इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाए, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो कराया जाए, या तो मतलब क्या कहते हैं उसको, तत्काल में जो बनाया जाता है, तत्कालिक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाए। नहीं तो यह समाज जो गर्त में जा रहा है, इस पार्टी का कोई पूछने वाला नहीं है। कि निषाद पार्टी अब जा रही है, डॉक्टर संजय निषाद जा रहे हैं, बीजेपी को भी ले जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? तो हम भी तो कह रहे हैं डॉक्टर, हम भी जिला संयोजक युवा वाहिनी के सदानंद निषाद जी सिद्धार्थनगर के, हम भी कह रहे हैं कि गर्त में नहीं, ये इनके सारे जो सांसद हैं, इनके लड़के, ये कभी भी सपना नहीं देख पाएंगे। अब हमारा समाज आरक्षण दिलवाने की मांग कर रहे हैं आप लोगों को और कह रहे नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे। अब तक वो थे तो अब तक क्यों नहीं आरक्षण का मांग किए? उनका सांसद जब बाबा साहब को हराया गोरखपुर से, तो उस समय क्यों नहीं मांगे?